Edge Talks, unfiltered, unstoppable. हम भूख के पले बच्चे हैं साहब, एक दिन आएगा हम सब खाएंगे। और घर से निकले हैं तो अब इतिहास लिख के वापस आए। चोट लगती है ना तो सिर्फ वो तब तक नहीं रहती जब तक वो घाव है, वो जब ठीक हो जाए ना उसके बाद भी दर्द होती है याद। When I entered the city outside, I left the airport, शायद मेरी जिंदगी बदल गई। मेहनत तो रिक्शे वाला भी करता है और एक बिलियनर बिजनेसमैन भी करता है, और दोनों का फल अलग अलग। तो यार ये हमारी इंडस्ट्री सिर्फ कपड़े बनाने का नहीं है, टाइट कपड़े, ढीले कपड़े, साइड कपड़े, रेड कलर, ब्लैक कलर नहीं। तो लाइफ स्टाइल, देयर इज अ होल प्रोसेस। जब वो न्यूयॉर्क फैशन वीक हुआ तो एक फेस आया, एक एक चीज़ है कि भाई अगर मैं यहाँ तक आ सकता हूँ ना, इसके तो बहुत आगे जा सकता है। ये तो कुछ नहीं करा मैंने, ये तो मैंने 10%, 5% भी नहीं करा। अगर मैं 100 करूँगा तो सोचो काम पर। आज ब्लॉक करेंगे, कल सर्च करेंगे, एक दिन तुझसे मिलने के लिए पैसे खर्च करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एज टॉक्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम सिर्फ सक्सेस की बात नहीं करते हैं बल्कि बात करते हैं उनके डिसीजंस, उनकी इंस्पिरेशन और उनके स्ट्रगल के बारे में। और आज का हमारा जो एपिसोड है वो सिर्फ एक केवल एपिसोड नहीं है बल्कि एज टॉक का 75th एपिसोड है। 75 कॉन्वर्सेशन, 75 डिफरेंट जर्नीज और काउंटलेस स्टोरीज ऑफ करेज, क्रिएटिविटी एंड कन्विक्शन। और इस माइलस्टोन के लिए हमारे पास एक ऐसे गेस्ट हैं जिनकी जर्नी सिर्फ फैशन तक सीमित नहीं है बल्कि उनकी डिजाइन, उनकी आइडेंटिटी, उनकी स्पिरिचुअलिटी और उनका पर्पस अलग है। अ डिजाइनर हु वॉक फ्रॉम दिल्ली टू मिलान, न्यूयॉर्क, दुबई एंड बैक टू हिज रूट with his turban, with his value and his vision intact. Please welcome Arjun Singh, founder of Trillionaire, a designer who showcased at Milan Fashion Week 2025, New York Fashion Week 2024, and true believer that real wealth is not money, it's mindset. So please welcome Arjun Singh. Thank you so much for having me here. अर्जुन, आप कोलकाता में रहे हैं, दिल्ली में रहे हैं और अलग अलग सिटीज़ में रहे हैं, तो ये जो हमारा कल्चरल मूवमेंट होता है ये आपने कैसे एक्सेप्ट किया और ये आपकी चाइल्डहुड जर्नी कैसी रही? आप मुझे खैर, मैं अपने ना दोस्तों को बहुत मजाक में बोलता हूँ कि मैं हर डेकेड में ना एक नया देश ढूंढता या नया शहर ढूंढता हूँ शिफ्ट होने के लिए। सो आई वॉज बॉर्न इन कैलकटा एंड आई थिंक एट द एज ऑफ 5 or 6 आई वेंट टू द US। 10 साल की उम्र में वापस इंडिया आ गया। मैं थोड़ी देर बॉम्बे था, उसके बाद मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया। एंड फिर मेरी दिल्ली की जो जर्नी थी वो क्वाइट लंबी थी। 2002 से लेकर 2013-14 तक मैं दिल्ली में था। आई ग्रो अप विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स इन दिल्ली इन अ प्लेस नोन शालीमार बाग। एंड तो मेरे को तो एक्चुअली लगता है कि यार मैं शायद दिल्ली का ही हूँ। मुझसे पूछते हैं कहाँ से हो तो मैं कहता हूँ दिल्ली का हूँ, बट परिवार कहाँ रहता है? परिवार तो कहीं और रहता है। हाँ, तो क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में हर स्टेट पे एक डिफरेंट कल्चर हो जाता है। कोलकाता का अलग कल्चर है, हमारे दिल्ली का अलग कल्चर है, तो वो कल्चर एक्सेप्ट हो गया। कल्चर तो यार हम कहीं पे जस्ट हो जाते हैं, हम पंजाबी बट खैर यस, आई डेफिनेटली मेड एन इम्पैक्ट ऑफ हाउ आई ग्रो अप। कैलकाटा तो बहुत शॉर्ट टाइम था, US भी टेक्निकली मैं बहुत छोटा था जिस टाइम पे था, बट हाँ मेरी शायद वोकैबुलरी, मेरी स्पीकिंग एंड एवरीथिंग, आई ग्रू अप फ्रॉम द US। एंड व्हेन आई केम बैक टू इंडिया, व्हेन आई केम बैक टू दिल्ली, बॉम्बे, मैंने शायद दिल्ली में तो मैंने पंजाबी सीखी। मैं एक सरदार स्कूल से पास आउट हूँ, एक पंजाबी स्कूल से पास आउट हूँ। तो दिल्ली का जो कल्चर ऑफ पंजाबियत बोलते हैं हम जिसको, वो तो बहुत मतलब मेरे पे इम्पैक्टफुल है। आई लव वेयरिंग माई टर्बन। आई थिंक इट्स माई प्राइड एंड आइडेंटिटी। एंड फिर उसके बाद की एक जर्नी अलग आई कि 2013 के बाद, 14 के बाद जब मैंने एक डिसीजन लिया था कहीं मूव करने का, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो आप बचपन से ही आपको लगता था मैं क्रिएटिव फील्ड में जाऊंगा, या बचपन में आपको अपने फ्यूचर के लिए कुछ अलग प्लान्स थे? मैं बचपन से चाहता था कि मैं पायलट बनूं। मुझे प्लेन्स का बहुत शौक है और मैं शायद किसी दिन खुद का प्लेन खरीद के पायलट बन ही जाऊंगा। बट आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ पायलट। खैर मेरी शायद नॉलेज और एजुकेशन ने साथ नहीं दिया। मैथ्स और फिजिक्स में 0/0 हूँ। बट यस, आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ पायलट एंड आई नेवर थॉट आई वुड गो इनटू समथिंग लाइक दिस। मेरी खैर एक और जर्नी है, शायद बहुत लोगों को पता नहीं है, मैं एक फैशन डिजाइनर नहीं हूँ।
मैं एक इंटीरियर आर्किटेक्ट हूँ एंड मैंने एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा से इंटीरियर डिज़ाइन में बैचलर्स करी है। मैं अपनी मास्टर्स करने मिलान गया 2015-2016 में, जहाँ पर मैंने इंटीरियर्स की पढ़ाई करी है। खैर when I was studying interiors in Milan, we had an option to select our primary subjects. So interiors was one. I went to design envisioning, product strategy, product development. तो वहाँ मुझे ऐसी चीज़ें रियलाइज हुई कि आई एम नॉट फिट जस्ट फॉर इंटीरियर्स. I was privileged enough to get a project with Paolo Ghiacci. He was one of our project leaders, mentor थे. तो he is actually one of Europe's top retail designer for fashion. तो वहाँ पर एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो उन्होंने ना मुझे बहुत ऐसी चीज़ें सिखाई जो इंटीरियर्स के अलावा मेरी डिज़ाइन क्रिएटिविटी को ग्रो करने में बहुत हेल्प करी. So I think that's how I shifted from being a pilot to an interior designer to a fashion designer today. I don't call myself a fashion designer. I'm basically somebody who's doing branding. कपड़े तो खैर डिजाइन मैं करता हूँ, but I definitely have a team who sits down and puts in on the t-shirt or a shirt पूरा or whatever. गारमेंट कंस्ट्रक्शन जो होता है जी. इसका. Okay. तो आपके घर में एनवायरनमेंट कैसा है, मतलब डिसिप्लिन्ड है या सब प्योर पंजाबी? We have पंजाबी है, फुल पंजाबी है, बट खैर हम सब अलग अलग देशों में रहते हैं, स्टेट्स में रहते हैं. कभी कभी आई स्टे इन यूएई, आई स्टे इन दुबई, फैमिली स्टेज इन इंडिया, दे आर विजिटिंग. बट जब भी हम कोशिश करते हैं कि जब हम सब साथ होना तो हम एक डिनर या लंच ना साथ में करें एवरी डे. ये हमारे घर का रूल है कि हम शाम को अगर हम सारे बच्चे, मॉम डैड सब एक साथ है, तो हम साथ में डिनर करेंगे टेबल पे. एंड देन उसके बाद जिसको पार्टी करनी जानी है जाओ, जिसको सोने जाओ, वॉट एवर. तो फैमिली टाइम, डिनर टाइम होता ही है. आई थिंक वी आर वेरी क्लोज निट फैमिली. आपने इंटीरियर डिजाइन चूज किया, तो ये आपका बिल्कुल कॉन्शियसली टेकन डिसीजन था या फिर? यार व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, ना मेरे घर के आसपास ना बहुत कंस्ट्रक्शन होती थी, तो मेरे को ना आर्किटेक्ट बनना था. खैर जैसे मैंने बोला, आई डिड नॉट हैव फिजिक्स, तो मैथ्स और फिजिक्स में थोड़ा सा वीक था, जिसके चक्कर में मैं आर्किटेक्चर BArch नहीं कर पाया. सो द सेकंड ऑप्शन वाज इंटीरियर आर्किटेक्चर, जिसमें बेसिकली टेक्निकल ड्राइंग छोड़ के सब कुछ अलाउड है. तो आई ऑलवेज वांटेड टू बी समथिंग लाइक दैट आफ्टर बीइंग अ पायलट, डेफिनेटली समथिंग लाइक दैट. इंटीरियर्स चालू करा, आई लव्ड इट, आई स्टिल लव डूइंग इट, बट खैर आई डोंट प्रैक्टिस इट. बट शायद कुछ वो डिसीजन आज भी वो है कि अगर आप मुझे बोलोगे अपना घर डिजाइन करने के लिए, तो मेरे थॉट्स वैसे ही चलते हैं. टेक्निकल नॉलेज तो हमेशा साथ में रहेगी. आई नो. वो नहीं कही जाती है, वो अपने साथ ही रहती है. मिलान जाने का सपना काफी लोगों का एक ड्रीम होता है, तो आपकी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी कैसे आई? और आपने कहा है कि लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स फ्लाइट में होते हैं. यार मेरे तो हमेशा ही फ्लाइट में हुए हैं, बट मैंने जब 2015 में हमारा लास्ट ईयर था कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, बैचलर्स का, तो मैंने बोला था यार मैं पूरी दुनिया में कहीं भी चला जाऊंगा, मिलान नहीं जाऊंगा, इटली नहीं जाऊंगा. एंड 2016 आई एंड अप इन इटली, इन मिलान. मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे बहुत लोगों ने पूछा तुझे डर नहीं लगता? तो मैंने ना सिर्फ एक चीज बोले, imagine I have packed up my whole life in 223 kilo suitcases with all my dreams, all my visions, all my memories, and I've moved to a country where nobody doesn't even know how to pronounce my name. तो यार वो मतलब मेरे को ऐसा लगता है, जब तक मैंने वो एयर इंडिया की फ्लाइट, आज मुझे डेट याद है, कुछ 21 अगस्त 2016, I took a flight from Delhi to Milan, एयर इंडिया की फ्लाइट थी. जब तक मैं फ्लाइट में था ना, मुझे लग रहा था यार मैंने क्या डिसीजन लिया. बट जिस वक्त मैं लैंड हुआ और वो जो when I entered the city outside, I left the airport, शायद मेरी जिंदगी बदल गई. I became independent. I became who I am today. So I think ये प्लेन की जर्नी ने हमेशा जिंदगी मेरी बदली है. तो सिर्फ ना ये नहीं है, बहुत ऐसे और किस्से हैं प्लेन के. इसीलिए आपने कहा है कि सारे लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स प्लेन में ही होते हैं. मेरे हमेशा ही प्लेन में होते हैं. मिलान वाज वन, न्यूयॉर्क फैशन वीक वाज वन, एंड कमिंग बैक होम अगेन, होम कमिंग फ्रॉम अ स्टूडेंट टू अ डिजाइनर, मिलान फैशन वीक. वो भी एक प्लेन की जर्नी थी, जहां मैंने सोचा था, मैंने ट्रिलियनेयर एक प्लेन, आई वाज फ्लाइंग आई थिंक फ्रॉम
टोरंटो टू बैक दुबई, तो मैंने तब सोचा था यार एक स्ट्रीटवेयर ब्रांड खोलना चाहिए, ऐसा ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, जो भी अपने आप से बात करी। तो और खैर मुझे ऐसा लगता है वो उस टाइम पे ना कोई फ़ोन नहीं चलते, कोई कुछ नहीं चलता, तो सिर्फ तुम और तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारी विजन, तुम्हारे सपने हमारे सपने सबके साथ रहते हैं। मेरे को ऐसा लगता है। हाँ, तो मिलान में आपको ये कैसे रियलाइज हुआ कि सारे डिजाइनिंग इंटीरियर्स तक ही सीमित नहीं है, फैशन में भी जा सकते हैं? मैं ना जब पहली बात ना, नो क्रिटिसिज्म अगेंस्ट एनीथिंग, हमें जो हमारी कॉलेज में सिखाया गया था आमिटी में, वो इंटीरियर और मतलब वो 4 दीवारों के अंदर था। व्हेन आई वेंट टू मिलान, आप सोचो, आई वाज रफ, आई वाज ब्रांड न्यू, आई वाज रॉ, आई हैड नो नॉलेज ऑफ एनी इंडस्ट्री, एनीथिंग कमिंग अप, गोइंग डाउन। और उस टाइम पे ना मुझे रियलाइज हुआ कि मैं उस चेयर पर बैठा, मेरे साथ वाला फैशन डिजाइनर है, इस डिजाइन वाला विजुअल कम्युनिकेशन वाला, एंड वी आर डूइंग अ प्रोजेक्ट। तब एक चीज समझ आई कि भैया दीवार की कलर ना तुम नहीं चुनोगे क्योंकि तुम्हारा मन है, दीवार का कलर होगा उस कौन से कलर के कपड़े लगने उस पे। द इंटीरियर्स ऑफ अ रिटेल स्टोर or a place, because I did retail a lot, depends on what kind of garments or what kind of products they are selling. You know, you can't put a bright yellow with old money style clothes, and you can't put, you know, plain white for a fancy showroom for, let's say, shoes. Yes. The color has to also come like. तो उस टाइम पे ना मैंने साइकोलॉजी ऑफ डिजाइन समझ आई, नॉट जस्ट कलर्स ऑफ डिजाइन, कि आप ऐसा कितना कन्वीनियंट होना चाहिए, आई लेवल पे क्या दिखना चाहिए, ऊपर क्या दिखना चाहिए, यू नो, समथिंग लाइक दैट। सो तब वो पूरी एजुकेशन, वो प्रोफेशनल एजुकेशन जो मिलान ने मुझे दिया, प्लस द पीपल आई वाज अराउंड, you know, because I had people from Turkey, from China, from Thailand, from certain parts of US, certain parts of Europe. तो यार उनकी the eating habits, the habits, how they speak, talk, greet, you know, उनका डिजाइन कल्चर हमने अडेप्ट किया, वो करना ही पड़ा बिकॉज एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अब जब हम एक दूसरे, तो मियाँ बीवी वाला रिलेशन है, अगर नहीं समझोगे तो भाई खत्म हो जाएगी। इट्स अ कार, ऑल व्हील्स हैव टू बी अलाइन्ड पैरेलली एंड वर्क टुगेदर, समथिंग लाइक दैट। या तो फिर इसीलिए आपका माइंडसेट थोड़ा चेंज हुआ यार अपने आप ही बन गया, जरिए बनते हैं जरिए हम, तो बनते हैं। वी आर नोबडी टू चैलेंज, यू नो। तो पाओलो गियाची आपके जी, मेंटर रहे जी। हैं, है ना? तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा था? हाँ, पाउलो सर के साथ व्हेन हम वी डिड अ प्रोजेक्ट विद टिम्बरलैंड, तो पाउलो गियाची वाज वन ऑफ आवर मेंटर्स, इंडस्ट्री मेंटर बोलते हैं जिनको। उन्होंने यार आई गॉट अ लॉट ऑफ टाइम सिटिंग डाउन विद हिम एंड 1-to-1 हुए हमारे बहुत टाइम, रिविजन्स और ये सब जो प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में होते हैं। उस टाइम पे ना एक बार उन्होंने बोला, मैंने कहा सर, आई वेंट विद माय लैपटॉप, आई सेड इज दिस करेक्ट, इज दिस अ गुड डिजाइन? ही सेज, अर्जुन, देयर इज नो गुड एंड देयर इज नो बैड डिजाइन, इट्स अ डिजाइन। इफ यू कैन प्रूव इट्स प्रैक्टिकलिटी, योर विजन, योर आइडिया, it's a good design. If I show you a blank paper and I say it's a good paper, yes or no? No. When I tell you it's this thickness, that, this color, oh, it's better than this, then I will realize it. So I think he taught me that be confident. Whatever you're doing, be confident. Put a knowledge into it, put a hard work into it, and have a story behind it. Maybe the journey of it or the story of it, कि ये ऐसा क्यों है। जी। एक स्टोरी किसी भी चीज को Create, स्पेशल बना जी। देती है ना? तो इंटीरियर, फैशन और ब्रांडिंग, इन सब में कॉमन कोर क्या है? मेहनत करनी पड़ती है। नहीं यार, आई थिंक इन सबका कॉमन कोर अगर मैं बोलूँ एक वर्ड में है तो यू हैव टू विजुअलाइज, जो हम बहुत करते हैं, हाँ, हम चाहते हुए या ना चाहते हुए दिमाग में बहुत ख्याल आते हैं और वो उसको विजुअलाइजेशन कहते हैं, बट आप किस बारे में सोच रहे हो उसको डिपेंड करता है। इट्स कॉल्ड डे ड्रीमिंग एज वेल। आई वुडंट कॉल इट डे ड्रीमिंग, अगर सपने नहीं देखे तो पूरे क्या करोगे। एग्जैक्टली। तो आप अपने आप को सोशल मिसफिट कहते हैं, इसके हाँ, पीछे? यार इंटीरियर डिजाइनर टर्न्ड फैशन डिजाइनर, अगर आप मुझे 2020 में मिलते, मैं व्हाइट शर्ट और ब्लू जींस पहनता था, आज भी मैंने व्हाइट टी शर्ट पहनी है, ब्लू जींस पहनी है, बट खैर उस टाइम पे तो मैं कलर्स बिल्कुल नहीं अडॉप्ट करता था। दूसरी चीज, आज भी मैं पेंसिल उठा के एक ड्रेस या एक शर्ट या एक टी शर्ट सही से नहीं बना सकता। सो आई थिंक आई एम अ सोशल मिसफिट। भाई ये मतलब ये इंडस्ट्री में मैं तो होना नहीं चाहिए था, हूँ। गॉड्स बीन ग्रेट, भाई पता नहीं भगवान पावर देता रहता है, हम चलते रहते हैं।
तो ये अनियन वाली स्टोरी ने आपको कैसे चेंज किया है, लाइक इसके यार, पीछे क्या मैं ना अनियन की जो स्टोरी है वो एक्चुअली में ना हाउ आई स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग फूड, यू नो. सो व्हाट हैपेंड, मैं मिलान में था एंड वी यूज्ड टू स्टे इन, आई हैड फ्लैटमेट्स. हमने एक 2 बेडरूम का घर था हमारा, मैं और मेरा एक फ्लैटमेट रहते थे, मितेश. आई नेम हिम ऑन एयर. मितेश और मैं रहते थे एंड मितेश वाज फ्रॉम फैशन कम्युनिकेशन, फैशन बिजनेस स्टूडेंट थे और मैं इंटीरियर का स्टूडेंट था. हम दोनों के टाइम टेबल्स, हम दोनों के प्रोजेक्ट्स वर्क्स अलग अलग थे, तो हम सिर्फ घर पे मिलते थे. एक दिन शाम को क्या हुआ, बारिश हो रही थी, दिसंबर 16 या 17 की ही बात है. अगर आई हैव टू फाइंड द पिक्चर, मेरे पास फोटो भी है एक जो इस चीज से रिलेट होती है. अगर खैर इफ आई शेयर इट टू यू, डू पुट इट. तो मैं घर आया कॉलेज से एंड जैसे आते हैं गाने चल रहे हैं, मितेश मेरा फ्लैटमेट बैठा हुआ है, मैंने फ्रिज खोला, स्मेल आ रही है. मैं यार क्या, तो मैंने ना पानी की बोतल निकाली, पानी पी लिया. मैं मितेश को बोला, मैं यार देख खाना पड़ा हुआ है बहुत सारा, या तो इसको खा ले या तो फेंक दे, बहुत स्मेल आ रहा है, फेंक दे. तो कहता है यार तुझे खाना, मैं कहा नहीं मैं नहीं खा रहा, तू फेंक दे. तो उसने कहा तू एक काम कर, उठा फेंक दे. हमने उठाया, मैंने फ्रिज से निकाला, फेंक दिया, डस्टबिन में बाहर गया, डस्टबिन में फेंक दिया. बिकॉज यू नो स्मॉल अपार्टमेंट, तो हम अपने घर के अंदर ने हमने एक बैग में डाला उसको, वी डम्प्ड इट आउटसाइड इन द बिग ट्रैश बिन सॉरी. वापस आया, मैं कहा मितेश कह रहा क्या खाएगा, खा लूंगा कुछ, थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ फिर खाता हूँ. मैं सो गया. मैं जब उठा हूँ 2 घंटे हो गए, 9, साढ़े 9, 10 बज गए. मिलान वैसे ही 10 बजे सो जाता है. मितेश, मैं देखा मितेश अपने रूम में नहीं है. मैंने मितेश को कॉल किया, मैं किधर है भाई, कहता यार मैं ना बाहर आया हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर करने, अपने कॉलेज उसके बैचमेट्स के साथ. तो कहता तू आ जा. मैं कहा नहीं मेरा मन नहीं कर रहा, मैं देखता हूँ मैं कुछ मंगा लेता हूँ. मैंने कहा यार तो तू मेरे लिए ले आ खाना. कहता चल मैं देखता हूँ, आता हूँ तो मैं लेके आता हूँ. इतनी सी बात हुई. अब मैं बैठ गया थोड़ा लैपटॉप पे, कोई नेटफ्लिक्स यूट्यूब जो भी देख रहा था. अब भूख लग रही है. अब मैंने फ्रिज खोला, मैंने तो खाना है नहीं. मैंने कबर्ड खोले, कबर्ड पे कुछ नहीं है यार, हम स्टूडेंट, 2 लड़के छड़े, 2 प्लेट नहीं मिलेंगे घर पे, तुम खाना ढूंढ रहे हो. मैंने कहा चलो ऐप खोलता हूँ. ऐप खोल रहा हूँ, नॉट अवेलेबल, नॉट सर्विंग, नॉट डिलीवरिंग बिकॉज इट्स रेनिंग एंड इट्स मिलान, इट्स दिसंबर, अंधेरा, बारिश हो रही है. मैंने कहा भाई एक लास्ट ऑप्शन है, कपड़े पहनता हूँ, जैकेट पहनता हूँ, छतरी उठाता हूँ, खाने चले जाता हूँ. तैयार हुआ. अब भाई एक टास्क है तैयार होना भी, वार्मर पहनो, जीन्स पहनो, जैकेट पहनो. दरवाजे तक पहुंचता हूँ, अम्ब्रेला उठाने जाता हूँ, अम्ब्रेला कबर्ड खोलता हूँ, छतरी नहीं है. मैं परेशान, मैं कहा मैं छतरी लेके आया हूँ कॉलेज से. मैंने मितेश को कॉल किया, मैं कहा वेयर इज माय अम्ब्रेला. सेड ओ यार मैं अपना अम्ब्रेला आज कॉलेज में छोड़ आया था तो तेरा ले आया. मैं कहा यार शिट ब्रो, चल ठीक है करता हूँ कुछ जुगाड़. मैंने उसको परेशान नहीं किया, फ़ोन काट दिया. अब मैं ढूंढ रहा हूँ कि कोई छतरी मिल जाए. इट्स रेनिंग. उस रात को बहुत ठंड थी, मेरे पास छतरी नहीं थी, मेरे पास खाना नहीं था. एक वो बिकॉज मैं प्याज वैसे तो खाता नहीं हूँ खैर, बट ड्रॉर खोला तो एक प्याज मिला और मुझे टमाटर मिला, पर वो सड़ा हुआ था. टमाटर तो मैंने वैसे ही छोड़ दिया. प्याज उठाया, मैंने कहा यार प्याज खा लेता हूँ जब तक ये आदमी आ जाएगा. अब मुझे प्याज नहीं काटना आता. प्याज छिला, यूट्यूब से देखा, प्याज काटे, जो भी काटे. प्याज काटते काटते तो मैं रोया, पर जब खा रहा था फिर भी रोया कि यार मेरी 2 घंटे पहले का एक डिसीजन खाना फेंकने का, वो आज मुझे या तो खाना दे देती. आई वुडंट हैव स्लेप्ट हंग्री. सो उस रात में 2 बार रोया. That's what I said. The onions have made me cry twice in my life. So you know, from that day onwards, I've always, whenever I travel anywhere, I make it a point. Whenever I go to the hotel, the first thing I go to a grocery, buy some chips, buy some knickknacks for myself. कि मुझे रात को भूख ना लगे. उस टाइम पे मैं हमेशा ही privileged था. God's been grateful. ऐसा कभी खाने की कमी नहीं हुई. But यार उस सिचुएशन ने ऐसी चीजें सिखा दी तो खैर. तो इससे लाइफ में डिसिप्लिन भी आता है हमारी लाइफ में. बहुत डिसिप्लिन. ऐसा नहीं है यार, मैंने वही बोला ना, मिलान ने एजुकेशनल के अलावा ना उनको जिंदगी जीना सिखाया. यू लीव मी एनीवेयर, आई विल सर्वाइव. एंड आई थिंक दैट्स गिवन मी द कॉन्फिडेंस टू डू इट. सोचना नहीं पड़ता. ये होता है जब हम घर से बाहर निकलते हैं ना. नहीं, और बाहर माँ बाप के बिना रहते हैं. आई एम ग्रेटफुल फॉर everybody who made me
go to Milan and who made sure I stayed in Milan. बिकॉज मिलान से भागने का बहुत मन था मेरा, खैर वो जो 12-16 महीने में वहाँ था, बट हाँ यार मेरी जिंदगी तो खैर मिलान ने ही बनाई है जी। तो इटली में जो आपका स्ट्रगल था, आपका डिसिप्लिन तो और आपका ग्रैटिट्यूड चेंज हुआ होगा, तो ये लाइफ में कितना चेंज हुआ है आफ्टर दैट एपिसोड? यार आई थिंक मैं ना आपको एक बात बताता हूँ, मेरे से ना बहुत लोग पूछते हैं बिकॉज खैर मैं इंडिया मतलब दुबई रहता हूँ, दुबई में ना बहुत लोगों को ये कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, कॉन्सेप्ट ग्रैटिट्यूड तो है पर कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड नहीं पता। वैसे लोग पूछते कि यार डू यू बिलीव इन गॉड? मैं सिर्फ एक बात बोलता हूँ, हम सब एक रोड पे खड़े हुए कुत्ते हैं, प्लीज डोंट माइंड माई वर्ड्स, बट हम सब रोड पे खड़े हुए कुत्ते हैं। अब मेरे गले में कॉलर है तो मुझे लात नहीं पड़ेगी, मुझे प्यार करेंगे लोग आके, कोई उठा के अपने घर ले जाएगा, कोई बिस्किट खिला देगा। पर भाई जो बाकी है जिनके गले में कॉलर नहीं है ना, उनको शायद लात पड़ने के चांस मेरे से ज्यादा है। पढ़ मेरे को भी सकती है, पर ऐसा भी है कि उनको भी नहीं पढ़ सकती, उनको भी प्यार मिलेगा। बट अगर प्यार मिलेगा तो लाइन में सबसे पहले मैं हूँ, अगर लात पड़ेगी तो लाइन में सबसे पहले वो है। बिकॉज आई हैव एन ओनर, you know, I am owned by somebody, and when somebody owns, you know, when there's somebody above you, when you fear something, when you fear something or somebody in your life, you won't go wrong. Yes. Because आपको पता है आपको पता है कि मैं बहुत तेज चला रहा हूँ, मेरे ब्रेक नहीं है, you will crash, but you also know भाई अभी ब्रेक तो चलने नहीं है, तेज हूँ, एयरबैग हैं, I'll find a soft space to crash, ताकि मैं किसी और को हार्म ना करूँ। So I have that cushion in my life कि भाई कुछ नहीं है ना, मेरे पास भगवान है, और भाई इतनी पढ़ाई कर ली, अगर कुछ ना बना ना तो प्रॉमिस है रात को भूखा नहीं सोऊंगा। So I think that point, those points have made me so humble and you know I so believing in life कि यार मेरे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। This is called manifesting. मैनिफेस्ट भी आप करते हैं अपने आप को। सारे सपने जो आज सच है, मतलब सारी बातें जो आज सच है वो एक बार सपने होते थे, और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक स्टोरी है, मैंने पिछले एक पॉडकास्ट में बोला, पर मैं कह रहा यहाँ मेंशन जरूर करूंगा कि एक जूते खरीदे हमने, ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, कुछ नहीं लूंगा, एक जूते खरीदे, मैसेज आता है मम्मा को, यार एक जूते हैं आपको चाहिए, एक बहुत फेमस ब्रांड है, तो एक लिमिटेड एडिशन कोलैबोरेशन आया था उनका, तो उसमें 4 कलर थे, एक ग्रीन था, एक ब्लू था, एक रेड था। मेरे को सबसे सेफ रेड लग रहा था, मैंने कहा हाँ चलो दे दो यार, ठीक है, अच्छे है, फेमस लोग कहते हैं। मैंने वो जूते ले लिए, ऑर्डर कर लिए, 4 महीने बाद वो जूते हैं। मैं दुबई में था, दुबई में मेरे को फोन आता है, मिस्टर सिंह योर शूज आर रेडी विच यू ऑर्डर्ड। मैं कहा विच शूज? मदर ऑर्डर दिस। अच्छा चलो, लेने चला गया, जूते देखे ऐसे कलर, मैं कहा मैं जिंदगी में नहीं पहन सकता ये। मैं कहा दूसरा कलर दे, कहते है ही नहीं, कहते ये तेरे जूते यही हैं। मैं चलो मैं लेके आ गया, मैंने कहा यार कोई फैशन शो होगा ना तो मैं ये जूते पहनूंगा। तब तक ट्रिलियनेयर का टी भी नहीं था दिमाग में, छोड़ो अगर वो थॉट आने तो अभी कुछ 1000 करोड़ थॉट के बाद वो ट्रिलियनेयर का थॉट आता। मैं 2021 या 22 की बात कर रहा हूँ, मैं दुबई में था कोविड से, हाँ 21-22 की बात है, और हमने ट्रिलियनेयर ऑफिशियली लॉन्च किया 2023 में, मतलब ब्रांड लॉन्च के अगले साल 2024 में हमने शो करा है। तो 2 साल पहले मेरे पास एक जूते हैं जिनको मैंने बोला तेरे को मैं तब पहनूंगा जब मैं कोई फैशन शो पे जाऊंगा, 2024 न्यूयॉर्क फैशन वीक, और मैं वो जूते निकाले। मैं कहा हे भगवान, पता नहीं क्या ये जूते, या तो ये मैं नहीं जा रहा, ये तू जा रहा है, क्योंकि मैंने तेरे को बोला था मैं तेरे को फैशन शो पे लेके जा रहा हूँ, तो आज तू चल। तो यार मेरे को ऐसा लगता है यार वो तो चलो एक आई से जस्ट एन एक्सक्यूज, बट आई डोंट नो, वो शायद कई बार एक्सक्यूज भी आपकी लाइफ चेंज यार उसको वहाँ उन जूतों को वहाँ पहुँचना था तो मेरे को साथ में ले गया। मैं तो यही बोलता हूँ, बट खैर कोई ना कोई, यू नो द रिवर टेक्स यू विद देयर फ्लो, सो आई एम जस्ट अ पार्ट ऑफ द रिवर। तो अर्जुन, अगर आप मिलान नहीं गए होते तो आज अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं सच बोलूं, मैं 10% भी नहीं होता जो मैं, नॉट जस्ट अबाउट व्हाट आई एम डूइंग बट एज अ पर्सन भी 10% नहीं होता, सच बोलूं। I can say this publicly on camera. Milan changed me. I believe Milan changed me big time. Made me a person, made me tell my worth, showed me what the competition is.
मैं तो अपने उन दोस्तों के साथ ही था जो मेरे साथ ही 12वीं पास करके मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ रहे थे ना। उसके 87 आए, मेरे 85 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों को नॉलेज उतना ही है, वही टीचर पढ़ा रही है। बट जब मिलान गए हमें चीज़ें रियलाइज हुई कि भाई 10-12 साल के एक्सपीरियंस वाले भी वही मास्टर्स करने आ रहे हैं, वही टेबल पे बैठते, वही चेयर पे बैठते जहाँ मैं बैठ रहा हूँ। मेरे साथ ही बैठ रहे हैं, मेरे साथ ही प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके, तो उनका नॉलेज डेफिनेटली मेरे से ज़्यादा है। एंड ना मतलब ज़िंदगी में अगर बड़ा बनना है तो सिर्फ एक है, छोटे बन के सुनते रहो और बड़े बन के देते रहो। इस सारे प्रोसेस के बीच में ना एक दिन तुम पक्का बड़े बनोगे। ये तो है। सो मेरे से कभी पता नहीं यार, आई फील दैट आई एम वेरी ब्लेस्ड व्हेन समबडी कम्स एंड आस्क्स मी फॉर अ फेवर कि यार मैं उस मतलब उस लेवल, उस वर्थ का तो हूँ, किसी की मदद कर सकता हूँ। किसी की मदद कर सकते। तो आई थिंक दैट वो जो पूरी मिलान की जर्नी थी, नॉट जस्ट मिलान, उसके बाद भी चोट लगती है ना तो सिर्फ वो तब तक नहीं रहती जब तक वो जो घाव है वो जब ठीक हो जाए ना उसके बाद भी दर्द होती है, याद रखना। तो वो जो इम्पैक्ट ऑफ दैट चोट इज स्टिल देयर एंड इट विल ऑलवेज बी देयर। मैं मिलान गया, मैं हर एक जगह गया जहाँ मैंने खाना खाया था एज अ स्टूडेंट। डेफिनेटली यूनिवर्सिटी गया, मिला मैं अपने फेलो बैचमेट से, जो भी जूनियर्स आज हैं। मेरी फैकल्टी थोड़ी चेंज होगी, थोड़ी है, खैर मुझे कोई पहचानता नहीं है इतना, बिकॉज यार कुछ इतने फेमस भी नहीं है हम। बट वो जर्नी व्हेन वेयर आई कम फ्रॉम, वेयर आई केम, व्हेन आई वेंट फॉर अ स्टूडेंट एंड टू as a designer, where I am inviting my university, please come to my show at Milan Fashion Week, we want to have you there, we want to, I want to show you what I'm doing in life, and all because of you guys. So I feel very proud of myself on that part. ट्रिलिनियर क्लोथिंग का जो आपका आइडिया था वो कैसे बॉर्न हुआ? मैंने ना एक गैप ढूंढा, बिकॉज मैंने आपको बोला बिफोर आई स्टार्टेड ट्रिलिनियर मैं वाइट शर्ट्स, वाइट टी शर्ट्स और ब्लू जीन्स पहनता था। तो जब भी मैं ना कोई कपड़े खरीदने जाता था, मुझे या तो अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती थी या तो अच्छे प्रिंट्स नहीं मिलते थे। तो ना और एक गैप था मार्केट में जो वाज डूइंग बोल्ड क्लीन डिजाइन्स। वो टी शर्ट जो, वो शर्ट या टी शर्ट बोलो, वो टी शर्ट जो मैं अपने पार्टी में भी पहन सकूँ, ऑफिस में भी पहन सकूँ, किसी गुरुद्वारे में चला गया तो भी पहन सकूँ, कोई ऑफेंस नहीं। तो आई फाउंड दिस गैप ऑफ मॉडेस्ट मिनिमल लग्जरी क्लोथिंग. So I wanted, because I studied in Milan, I saw the capital of luxury. तो वहाँ से मुझे एक आइडिया आया कि यार कोई नहीं, अपना स्टार्ट करते हैं कुछ, जस्ट एन आइडिया। स्टार्ट किया तो समझ आया कि यार ये गेम छोटी नहीं है, लेट्स मेक इट बिग. Since I had the knowledge of how things work around in the industry, not in India definitely, I knew about how the fashion industry works. Not the manufacturing, the other part, the branding part. The branding part. So I focused more on that. I still focus on that. My collections are very less, my drops are very less. ऐसा नहीं है कि हम साल में 500 डिज़ाइन निकालते हैं, वही 10-12, 5-10 जो डिज़ाइन अपने वही निकलते हैं, देखो इतना नहीं है. But we focus on the branding more. We focus on the visibility more. I am very selective with where I place my clothes. मेरे पास ऑप्शंस थे, कुछ रीसेलर्स बोलते हैं हम दुबई में, उन स्नीकर रीसेलर्स के आस करूं, तो वो मैंने करा नहीं. मैंने दुबई मॉल चूज़ करा, मॉल ऑफ एमिरेट्स, अबू धाबी मॉल, ऐसी जगह पे हमने अपने पॉपअप शॉप इन शॉप्स इनके साथ डील करके एज कंसाइनमेंट या समथिंग हमने वहाँ स्टार्ट किया. आपने धीरे से स्टार्ट किया. ओके, तो यूएई का फर्स्ट स्ट्रीटवेयर ब्रांड बने हो आप. I am UAE's first streetwear brand to showcase at New York Fashion Week. मेरे से पहले 2 ब्रांड हैं, 3 ब्रांड हैं, फेमस हैं, मेरे से बहुत फेमस है, उनके सेल्स डेफिनेटली मेरे से ज़्यादा हैं, बड़े हैं. बट आई एम द फर्स्ट UAE streetwear brand to showcase at New York Fashion Week and Milan Fashion Week. I am the first turbaned Sikh to, as a streetwear designer, showcase at New York Fashion Week and Milan both. तो ये जब आपने किया तो आपको ज़्यादा प्रेशर फील हुआ कि प्राइड मूवमेंट था? यार बहुत प्रेशर था. माई फर्स्ट फैशन शो न्यूयॉर्क 2024 सितंबर की बात कर रहे हैं हम. बैक स्टेज गया हूँ ना, ऐसे डिज़ाइनर थे जिनके पास, मतलब मैं नाम नहीं ले सकता, बट आप सोचो शायद उनके कपड़े हम या डिज़ाइनर के नाम हम सुनते हैं डेली में कि दीज आर द फेमस पीपल देयर. उनको जब देखा बैक स्टेज में, मैं तो भाई चुप हो गया. मैं कहा सर देखो हम हैं बच्चे, ठीक है, आप लिख रहे हो ऐसे, हमें ए भी नहीं लिखना आता, तो आप मेरी बात समझो.
बट जब वो कलेक्शन हमने शोकेस करी, बेसिकली बैक स्टेज वी डू अ शोकेस, मीडिया शो बोलते हैं हम, मीडिया शो पे हमने डाला, हमारे मॉडल्स ने पहना, वी वर स्टाइलिंग देम अप, बहुत सारे डिजाइनर्स को हमने समझाया कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, एंड दे लव्ड इट, एंड दे लव्ड इट बिकॉज नॉट बिकॉज आई वाज देयर, बट दे लव्ड इट द वे आई पोर्ट्रेड इट। मैंने कुछ ज़्यादा फैशन क्रेजी कुछ नहीं करा, एक आइडिया को एग्जीक्यूट किया, प्रैक्टिकल बनाया बेसिकली। हाँ, क्योंकि बहुत सारे डिजाइनर्स हैं जिनके डिजाइन प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, Yeah, बट runway is, I think, a marketing. It's creating hype, it's creating buzz around the world about your brand. ठीक है? तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार फैशन शो में जो दिखाए हुए कपड़े होते हैं वो आप पहन सकते हो, आपकी मर्जी, आप पहन लो, बट मैं नहीं बोलता पहन। मैं आज भी जो डिजाइन करता हूँ 50% मैं बोलता हूँ कि आप नहीं पहन पाओगे, बिकॉज वो प्रैक्टिकल नहीं है। यू कैन वेयर इट एज अ पार्टी एट अ शो डेफिनेटली, बट एवरी डे आज आप और जैसे हम मैं बैठे हम नहीं पहन सकते। हम नहीं पहन It would look very weird, out of the box. You know, everybody wearing a t-shirt, jeans or a shirt, jeans or a quad set or something like that. But हमने जो बनाया वो आप पहन ही नहीं पाओगे, तो उसका फायदा क्या है? हाँ। जी। न्यूयॉर्क फैशन वीक में जब आप सेलेक्ट हुए तो वो मोमेंट आपका कैसा था, इमोशनल या बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट? नहीं, इमोशनल डेफिनेटली यस, आई वाजंट कॉन्फिडेंट बिकॉज अब हमने एप्लीकेशन तो भर दी थी, हमने जो करना था, जो आइडिया था, आइडिएट करना था वो तो कर दिया था, उम्मीद थी कि आएगा, बट अब ये तो आ गया। सो हाँ, आई वाज स्कैर्ड, मैं ऐसा नहीं है कि मैं नहीं डरा, यू नो, आई वाज स्कैर्ड, बट आई थिंक आई हैड दैट वन लिटिल स्ट्रीक इन मी कि यार कर लेंगे यार, देखी जाएगी, अब यहाँ तक पहुंचे, भगवान ने यहाँ तक पहुंचाया तो आगे लेके जाने के लिए है, या तो either it will be a lesson or it will be victory। अब सारे पत्थर जो आप फेंकोगे आम तोड़ने के लिए तो नहीं है, कुछ कोशिशों के लिए भी है। यस, तो मिलान फैशन वीक 2025 यू डिड, राइट? तो उस वो आपने कहा कि आपके लिए होम कमिंग है। How? मैं एक बैक स्टेज असिस्टेंट था मिलान फैशन वीक 2016 के लिए, और वही सिमिलर प्लेटफॉर्म, वही शो मैं जा रहा हूँ नाउ, नॉट एज अ वॉलंटियर, नॉट एज अ स्टूडेंट, बट नाउ एज अ डिजाइनर। आई एम ऑन द अदर साइड ऑफ द कैमरा आई वुड से, और आई एम ऑन द रैम्प, एंड उस टाइम पे खैर आई वाज यू नो फॉर्चुनेट इनफ कि उस होटल में बॉलीवुड के इतने बड़े स्टार्स, हॉलीवुड के कुछ स्टार्स, कुछ ऐसे डिजाइनर उस पूरे पोडियम पे बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे, बिकॉज शायद उसके हमारे बाद एक और शो पे वो जा रहे थे। They all saw our designs. So, you know, when we close the show, the last person, if you see the video, हमारे सारे डिजाइन्स के बाद, लुक्स के बाद, 8वां जो 9वां वॉक होता है, 9th वॉक वी से, that's the designer। जब मैं वहाँ चल रहा था ना, जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, the stair we had to go up to, और जब मैं वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, एक वीडियो भी है, जब मैं सीढ़ी चढ़ रहा था ना, मैं समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, बस हो रहा था, कुछ हो रहा था, बट क्या हो रहा था, फॉर मी इट्स where I started a circle of life, जो जहाँ स्टार्ट हुआ वो वहीं होता है, तो आई थिंक मेरे लिए तो that was above everything, that was one moment of my life which I can put, you know, I can engrave in my story, in my life autobiography। अगर किसी ने कभी मेरी लिखी बायोग्राफी लिखी तो खैर वो पार्ट तो जरूर रहेगा। ये होता है क्योंकि मैंने भी बैक स्टेज किया है, और आई नो, मैंने आबू जानी संदीप घोसला का शो था, आई वाज अ डिजाइनिंग स्टूडेंट एज वेल, हाँ, फ्रॉम निफ्ट, तो मैंने भी किया था, और मुझे पता है वो प्रेशर, और जब आप अपने से बड़े डिजाइनर्स को देखते हो, आप एक अब ड्रीमिंग स्टार्ट हो जाती है कि मैं भी ऐसा एक बार करूंगा, बहुत मजा आता और हाँ, और जब मैं खुद एज ए, मेरा डिजाइनर से ज़्यादा मॉडल बनने का था, तो जब मुझे लगा कि बहुत सारी मॉडल्स को देख रही थी, आई वाज सो इंस्पायर्ड कि ओ गॉड क्या, पर जब मैं गई खुद एज अ मॉडल तो वो मोमेंट भी बहुत अलग था कि मैं पहले पीछे थी, आज मैं बिल्कुल स्टेज पे हूँ, एक दिन हम उनको तैयार कर रहे थे और एक आज दिन वो हम हमें खुद तैयार कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, तो वो होता है, वो आप जब एक सीढ़ी आगे बढ़ते हैं, हम लोगों की स्नैपचैट वीडियो बना रहे थे, हमारी आज वो, हाँ, तो वो जर्नी अलग ही चीज है। फॉर्मली स्ट्रीट वेयर जैसे कॉन्सेप्ट मार्केट में अभी कैसे रन कर रहे हैं? मैंने ना एक ये जब कॉन्सेप्ट सोचा था फॉर्मली स्ट्रीट वेयर का, मुझे ना स्ट्रीट वेयर को फॉर्मल्स के साथ कोलैबोरेट करना था। आई वांटेड टू क्रिएट समथिंग व्हिच यू कैन वेयर टू एन ऑफिस पार्टी, और यू कैन वेयर व्हाइल यू आर स्केटिंग। Maybe we picked up a blazer jacket, we converted it into it to be a little more loose with streetwear style,
बेसिकली फैब्रिक्स एंड स्वॉचेस फॉर्मल के उठा के हमने स्ट्रीटवेयर के कपड़े बनाने की कोशिश करी, विच केम आउट गुड। बहुत बहुत ऐसे हमें कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं कि यार ये बहुत यूनिक है, इट्स नॉट समथिंग न्यू बट इट्स यूनिक, वी थॉट अबाउट दिस बट दिस नेवर हैपेंड। तो फिर हमने कर दिया और मार्केट में रिस्पांस भी इसका काफी अच्छा था। मैं जैसे बोला लाइक सिंस देन पीपल हैव स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग द ब्रांड। हमें बहुत सारे लोगों ने कॉम्प्लीमेंट किया, नंबर्स लिए, आज भी मैसेज डीएम आते हैं यार ये करवा के दो, वी सेड वील डू इट, वी आर गोना डू अ लॉन्च फॉर इट। तो चलता रहता है, ये तो अप्स एंड डाउन्स है, लोगों को पसंद आता है, कईयों को नहीं आता, बट खैर यस वो हर स्टाइल का एक मार्केट है, तो इसका भी इट्स अ ट्रेंड। इट्स अ ट्रेंड एक्चुअली। तो आपने न्यूयॉर्क फैशन वीक किया, मिलान किया, इन दोनों में से कौन सा आपको ज्यादा इमोशनली कनेक्ट करता है? I think the first one is always going to be, my first step to the industry, I would say. उससे पहले तो कोई ट्रिलियनर था ही नहीं ना, मतलब ट्रिलियनर था, एक ब्रांड था, एक वेबसाइट थी, एक इंस्टाग्राम था, बट जब वो वॉक हुआ, जब वो न्यूयॉर्क फैशन वीक हुआ, तो एक फेस आया, एक चीज है कि भाई अगर मैं यहाँ तक आ सकता हूँ ना, इसके तो बहुत आगे जा सकता हूँ। ये तो कुछ नहीं करा मैंने, ये तो मैंने 10% 5% भी नहीं करा, अगर मैं 100 करूंगा तो सोचो कहाँ पहुंचूंगा। दैट वाज माय फर्स्ट वन। बट मिलान डेफिनेटली, एज आई सेड, होमकमिंग, आई एम गोइंग बैक देयर। पहले तो घबरा के चलते थे, आज तो हम डॉन थे उस शहर के, उस वहाँ की पड़े हुए, जो बाकी डिजाइनर लोग सोच रहे हैं, अब हमें तो पता ही है कि कहाँ पर क्या मिलता है, कहाँ पर किसका खाना अच्छा है, जो भी। तो फॉर मी, हम तो वहाँ के डॉन थे, दैट वाज माय प्लेग्राउंड, एंड शोकेसिंग एट माय प्लेग्राउंड इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। तो इंटरनेशनल मैगजीन्स में आपको पहचान मिली, तो ये ओवरनाइट था? डेफिनेटली। हाँ, तो इस सक्सेस को आपने कैसे प्रोसेस किया? यार मुझे अभी भी नहीं लगता कि मैं सक्सेसफुल हूँ। कहाँ है मेरा प्राइवेट जेट, कहाँ है फोर्ब्स कहाँ है फोर्ब्स, मैं वही ढूंढ रहा, बट आई वुडंट से इट्स सक्सेस, आई वुड से दैट इज रिकॉग्निशन। एंड थोड़ी मेहनत करी तो थोड़ी रिकॉग्निशन, ज्यादा करोगे ज्यादा मिलेगी, और अभी तो बहुत लंबी जर्नी। आई डोंट से आई एम सक्सेसफुल, एंड आई डोंट थिंक आई विल बी सक्सेसफुल, बिकॉज मेरे सपने कुछ ज्यादा ही बड़े हैं। अब मुझे बहुत बढ़िया लगता है सपने बड़े, छोटी बातें पसंद नहीं। बातें वो जाकिर खान की एक बात है ना, हमेशा ना बड़ी बड़ी बातें किया करो, अच्छी अच्छी बातें करो अपने बारे में, क्या पता कोई देख रहा हो, कोई सुन रहा हो और बोल दे तथास्तु। हाँ, ये तो आज तक का आपका सबसे प्राउड मोमेंट क्या रहा है, एज अ डिजाइनर और एज अ पर्सन? आई थिंक द क्लोजिंग ऑफ मिलान फैशन वीक was my biggest, I was feeling proud of myself that यहाँ तक पहुंच गए ना बेटा, आगे तो बहुत पहुंचेंगे, बट यहाँ तक तो पहुंचे ना, पहुंचे तक। I'm above those 10 15 20 people who were with me, who look at me, they're sending me messages. कुछ लोग बात नहीं कर, वो कहते हैं ना, आज ब्लॉक करेंगे, कल सर्च करेंगे, एक दिन तुझसे मिलने के लिए पैसे खर्च करेंगे। वही है कि आज वो थोड़े तो पास आ गए, बट यार ऐसा नहीं, सारे मोमेंट प्राउड है, एवरी सिंगल डे व्हाट एवर वी डू। एक नई डिजाइन बनाया, उसका भी एक अलग ही प्राइड है कि भाई ये डिजाइन हमने आज कंप्लीट करा। मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी, उसका भी प्राइड है, वन मोर स्टेप डन, वी गो वन स्टेप एट अ डे। यार मैं थोड़ा ज्यादा लंबा सोचता नहीं हूँ, मैं घबरा जल्दी जाता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि अगला स्टेप क्या करना है। तो ऐसा कोई मोमेंट आया आपका फेलियर का, डिसअपॉइंट हुए आप, तो जो आपको तोड़ सकता था बट आप टूटे नहीं? बहुत ऐसे मोमेंट आए हैं, मैं एवरीथिंग वी डू इज नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल। यू गिव योर 100%, हुआ नहीं हुआ दैट्स अनदर थिंग। पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू डू, इट टेक्स टाइम, ओवरनाइट में आपको कुछ समझाऊंगा, आपको शायद समझ नहीं आएगा, बट डाउन द लाइन 6 महीने बाद, साल के बाद आपको शायद समझ आए कि हाँ इसकी स्टोरी, ही बिल्डिंग अ स्टोरी। सो ऐसा कोई मोमेंट नहीं है जो फेलियर जो मैंने ऑब्जर्व करा, आई डेफिनेटली टुक इट इन, कभी कभी इरिटेट भी हुआ, बट आई डोंट नो, नथिंग कैन पुल मी डाउन बिकॉज आई नो माई गॉड्स विद मी, आई एम आउट देयर। एक जर्नी, एक गाड़ी स्टार्ट है, पेट्रोल फुल है, कहीं तो निकले, पहुंच जाएंगे। सो हम हंगरी, हम भूख के पले बच्चे हैं साहब, एक दिन आएगा हम सब खाएंगे, और घर से निकले हैं तो अब इतिहास लिख के वापस आएंगे। यस। तो आपके लिए सक्सेस एक्चुअली है क्या? आप अपनी सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हैं? अरे
मुझे बहुत मजा आता है जब ना मेरे कपड़े पहन के कोई मेरे सामने चल रहा है और उसको पता ही नहीं कि ब्रांड मेरा है। ये मेरे साथ अभी हुआ। मैं दुबई में JBR में चल रहा था। आई हैव अ पिक्चर ऑफ इट ऑल्सो। समबडी इज वेयरिंग अ ट्रिलियनर टी शर्ट एंड वॉकिंग एंड पीछे, बिकॉज हमारा एक टी शर्ट है पॉलीग्लॉट के नाम से, 6 लैंग्वेजेस में 7 लैंग्वेजेस में हमने ट्रिलियनर लिखा हुआ है, जिसमें अरबिक है, हिंदी है, पंजाबी भी है, खरबपति लिखा है। तो वो टी शर्ट पहन के वो खड़ा हुआ था एंड मैंने ना, आई वाज विद माय फ्रेंड्स, यू सी दैट्स माय टी शर्ट। कहता हाँ वो तो तेरी है, जा मिल ले। मैं कहा नहीं यार मजा आएगा। देन आई वेंट टू हिम, आई सेड टी शर्ट कहाँ से ली? Where did you buy the t-shirt from? I think he was European, I'm not sure. I have a picture of him. तो उसने बोला I bought it from Dubai Mall, this and that, it's nice. Nice quality है। Then जाते जाते मैंने कहा you know what, this is my brand. Oh really? You want a picture? Yeah sir. You got a picture click, but अच्छा लगता है यार। धीरे धीरे एक और हुआ था, किसी ने हमारे एक बहुत क्लोज है, बहुत बड़े ब्रांड के फाउंडर है, इंडिया का बहुत बड़ा ब्रांड है, उनके फाउंडर है। उनके एक दिन व्हाट्सएप आया, यू नो अर्जुन आई एम सो प्राउड, आई सॉ समबडी अ फादर एंड सन डुओ वेयरिंग ट्रिलियनर इन स्पेन। तो मैंने सिर्फ लगा सर आई एम ग्रेटफुल फॉर इट, बट आई डोंट नो हाउ इट एंडेड अप देयर, बट तो अच्छा लगता है जब पीपल रिकॉग्नाइज यू एंड योर ब्रांड, दे एसोसिएट विद यू। यस, तो आपको लगता है मैनिफेस्टेशन और डेस्टिनी रियल होती है? होती है यार, सपने ही पूरे होते हैं ना। जो कभी ना सोचा हुआ चीज तो कोई होती नहीं है। अगर आपकी जिंदगी में कुछ भी हुआ, अच्छा बुरा, बहुत अच्छा बहुत बुरा, तो वो अपनी जिंदगी में आपने एक बार तो सोची होगी। यू नो इट्स इम्पॉसिबल दैट यू वुडंट हैव अ थॉट ऑफ दिस हैपनिंग, चाहे वो माइक्रो सेकंड के लिए आया हो। तो अगर आपकी वो बैक ऑफ द माइंड कभी आया है तो वो सच हुआ ना, आपके सपने ही सच हुए ना। अच्छा सपना, बुरा सपना, सपना सपना होता है। कोई चोट लग गई, किसी को कोई नुकसान हो गया, पर आपने सोचा था यार अगर मैं पैसे लगाऊंगी तो शायद नुकसान होगा, वो थॉट आया था, नुकसान हुआ। आपने सोचा था यार एक दिन मैं भी करूंगी। आपने कभी तो सोचा होगा ना कि जब आप मॉडल्स को ड्रेसअप कर रहे थे लैक्मे में कि आई वांट टू बी अ मॉडल, आई वांट टू वॉक द रैंप। हाँ, और जब मैंने किया था ना, चाहे 2 मिनट का सपना था, मैं तो कहता हूँ वो जो 2-2 मिनट के सपने उनको 20-20 मिनट के करो और रोज सोचो, पूरे होंगे। नहीं तो ये बहुत जरूरी है सपने लेना। नहीं साहब, मैं सपने बहुत देखता हूँ। आई थिंक आई यू नो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड। एक जो है जो सपने देखते और कुछ सपने में रहते। आई लिव माई ड्रीम। मैं जो भी आज यहाँ बैठा हूँ, आपके साथ बैठा हूँ, स्पीकिंग अबाउट माई सेल्फ, अबाउट माई ब्रांड, दैट्स ऑल्सो अ ड्रीम। 160 करोड़ लोगों में से 75th हूं ना मैं, 75th आदमी हूँ। सोचो, वो भी तो एक सपना है, वो भी तो एक अचीवमेंट है ना। यस, सो आई थिंक एवरी सिंगल थिंग, एवरी सिंगल डे इज एन अचीवमेंट, यू नो। तो आपकी इतनी डिमांडिंग जर्नी है, तो आप अपनी रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन रखते हैं? बस यार, रिलेशनशिप साथ में चलता रहता है, हम भी खुश, रिलेशनशिप खुश। आई थिंक यू हैव टू बी पॉजिटिव। योर फैमिली हैज टू स्टे टुगेदर, you have to listen to everybody, and reciprocally people around you have to listen to you also. When I am working, I everybody knows that यार काम कर रहा है ना, पर इसको परेशान मत करना, ये चिड़चिड़ करेगा, जो भी। So एक नेचर है बंदे का कि when I am focused on certain, I do my work like that. When I am out, I am out. When I am with the family, मेरा अगर मन नहीं करेगा ना, अगर काम का फोन है और जेन्युइन मन नहीं, मैं फोन नहीं उठाता। मतलब जब तक मुझे पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉल होगी, अब तुम 3-4 बार करोगे तो डेफिनेटली उठाऊंगा, बट एक बार कॉल किया ना, मैं फोन उठाऊंगा नहीं, मैं काट दूंगा और मैसेज आ जाएगा कि अरे ये काम है। अब वो मेरा डिसाइडिंग पॉइंट है, मैं करूँ कि ना करूँ, वापस फोन करूँ, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। सो आई थिंक आई हैव द लिबर्टी टू चूज। वो अंडरस्टैंडिंग भी है आपस में, अंडरस्टैंडिंग भी, और आई हैव द लिबर्टी टू चूज। आई यू नो आई डू नॉट पैनिक ऑन थिंग्स, एंड आई मुझे समझ नहीं आता, मैं यार मैं एक ही लाइन पे चल रहा हूँ, वहीं चलने दो ना, मेरी ट्रेन मल्टीपल ट्रैक में चलेगी तो कोई प्रॉब्लम आ जाएगा। हाँ, तो आपके लाइफ पार्टनर का क्या रोल रहा है आपकी ग्रोथ में? Well, she's been a constant support. I say, she says, I also say that she owns 100% of the company. She owns it. It's because of her. अगर वो नहीं है, खैर सिर्फ not just my partner, also my family. अगर ये सब नहीं होते तो ये नहीं होता. Because my family has a good network of businesses, a good list of businesses. ये
थोड़ी टाइम साइड लाइन नहीं करा, बट उन्होंने मुझे ये लिबर्टी दी कि कोई बात नहीं, यू फोकस ऑन दिस एट द मोमेंट, आई कुड हैव यूटिलाइज दैट इन अ डिफरेंट वे ऑल्सो. तो आई थिंक एवरीबडी ऑफ द फैमिली हैज सपोर्टेड मी इन सम वे, मुझे ग्रो करने में, बड़ा करने में. तो एक आप मानते हैं एक अच्छा लाइफ पार्टनर आपकी ग्रोथ को मल्टीप्लाई करता है? Definitely. Somebody who understands you will take you places. My parents, compatible, understanding, they've made a lot. तो आपने जब ये ब्रांड बनाया तो आपकी फैमिली ने कितना सपोर्ट किया? बहुत. I think they deserve every single credit of this. Been constant support, called me, listen, this brand is going to be big, don't worry, you do. They were boarding a flight and got a call. I said, listen, this brand is going to be big, tension mat le, tu check de, we'll do something about it, don't worry. And till date, इतने कपड़े मैं नहीं पहनता अपने ब्रांड के. आप मेरे फोन गैलरी में मेरी एक फोटो ढूंढ दो ट्रिलियनर की टी शर्ट पहनी हुई, मेरे घर वालों के आप 10 फोटो में से 8 फोटो में ट्रिलियनर पहना हुआ है. आई डोंट वेयर माई क्लोथ्स एट टाइम्स, माई फैमिली वेयर्स माई क्लोथ्स मोर देन मी, सो इट्स देयर सपोर्ट. यस, एक्चुअली अगर अर्जुन, अगर आपको अपने लाइफ पार्टनर के बारे में कोई एक वर्ड चूज करना हो तो वो क्या होगा? वेरी सपोर्टिव. सपोर्ट. वेरी सपोर्टिव. आप सोशल मीडिया को ब्रांडिंग टूल मानते हैं या प्रेशर मशीन? No, branding. I think social media is the biggest blessing what we have today. क्योंकि ये ना आजकल social presence होना बहुत जरूरी है. Not just your brand, not just your business, but about yourself also. It's easier for people to introduce. You know, if I am going, जैसे आज मैं, अगर मेरा एक social presence है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे हैं, right? You read about me, I read about you guys, I saw your videos, podcasts and everything. So that's how you connect. I think it's a blessing. इधर pressure तो यार competition में जाओगे तो बहुत है, ऐसा तो है नहीं कि competition नहीं है, but उसको सही तरीके से use करोगे तो बहुत बढ़िया, अगर गलत करोगे तो फिर गलत. देख हाँ, नहीं इन्फ्लुएंसर्स के बीच में ज्यादा कंपटीशन होता है ना. यार अब मुझे बताओ, ये कंपटीशन वाली बात है, कितने इन्फ्लुएंसर है पूरे इंडिया में? लाख यार, 160 करोड़ लोग हैं, 6 बिलियन, मतलब 1.6 बिलियन इंडिया में, 6-8 बिलियन लोग हैं पूरे दुनिया, उसमें से 1 लाख बंदे हो तुम आपस में कंपटीशन करोगे तो फायदा क्या है? ग्रो द इंडस्ट्री. एक काम करो, 1 लाख जितने बंदे ना, सबको बोला अपना मिनिमम फीस 1 लाख रुपए कर दे. आप पूरी इंडस्ट्री में सब 1 लाख रुपए ले रहे हैं, तो फिर कंपटीशन तो अरे कंपटीशन तो होगा. बढ़िया कंटेंट, गंदा कंटेंट क्यों होता? कंटेंट इज कंटेंट. हाँ, मेरे मतलब कंटेंट बना रहे हो, इट्स गुड, मेरे नहीं है तो इट्स नॉट गुड. मार्केट बढ़ाओ. तो आज के जो डिजाइनर्स हैं उनके लिए इंस्टाग्राम कितना हेल्पफुल हो रहा है? आई थिंक बहुत फेजेस में हेल्प कर सकते हैं. यू कैन गेट इंस्पिरेशन डेफिनेटली. आपके जो इंस्पिरेशनल ब्रांड्स हैं, जो आपके योर गाइड्स, यू कैन फिगर देम आउट, यू कैन सी व्हाट्स गोइंग ऑन, ट्रेंड्स, यू कैन शोकेस योर टैलेंट. कितने ऐसे हम डिजाइनर्स से मिलते हैं, मॉडल से मिलते हैं, जिनको हम कास्ट करते हैं या शूट करते हैं, जिनके साथ वो हमें इंस्टाग्राम के थ्रू मिले हैं, या टिकटॉक या फेसबुक, सोशल मीडिया, राइट? So I think अगर if you utilize it properly, you can create a business out of this small app known as Instagram. Yes. और क्या authenticity is more important than algorithm? I think authenticity is. Yeah, because algorithm तो वही है. मैंने 4 बार कोई फैशन शो का देख लिया था, वो पूरे दिन वही चलता रहता है एल्गोरिदम में. कोई वो फनी वीडियो देख ले तो फनी वीडियो आती रहती है. मेरे को तो ऐसा लगता है हम बात कर रहे हैं तो अभी आपको वीडियो भी उसी अकॉर्डिंगली आने लग जाएगी. आनी तो चाहिए हमें. ओके, तो ट्रोल्स और क्रिटिसिज्म को आप कैसे हैंडल करते हैं? कौन ट्रोल करता है मेरे को? मैंने ऐसे कोई काम ही नहीं किया जो मुझे कोई क्रिटिसिज्म मिले, कोई ट्रोल करे. तो कभी किसी आपके ब्रांड को कभी कोई क्रिटिसाइज? वी डेफिनेटली इग्नोर इट. कुछ एलिमेंट्स होते हैं सोसाइटी में जो क्रिएट करना चाहते हैं, बट वी इग्नोर इट. हाउ डज इट मैटर? हम एक समंदर में बैठे हैं, 2-4 बूंदों से क्या फर्क पड़ता है एक्चुअली. तो लोग कहते हैं आप काफी ग्राउंडेड हैं, तो इसमें स्पिरिचुअलिटी का क्या रोल है आपके लिए? God is why I'm here. I have a master, I have a God. I believe in him. He is my power. मैं ये सोचता हूँ, अगर कुछ थॉट पत्ता भी नहीं हिलता उनके बिना. So I think God is everything. I believe that
if there's something good I have done is because God's blessed me. And there's something bad happening in my life, it's because God wants to teach me a lesson. Tell me that, listen, this is not what I want to tell you to do. Do this. I'll give you. It's a teacher. टीचिंग यस तो सिख वैल्यूज को आप फॉलो करते हैं जी। तो आपकी डिसीजन मेकिंग और इन सब में क्या पार्ट रहता है इसका About my religion, I wouldn't say that makes a major impact on my decision. Definitely, my culture, my upbringing, my values, how conscious am I about my surroundings, they play an important role. ऐसा नहीं है कि यार मैं सरदार हूँ तो मेरी डिसीजन मेकिंग उसके हिसाब से जाएगी. What is correct, what is true, being true to myself, being true to others. I think वही है. मतलब तो कल्चर ये तो कहते हैं ना किसी का कैरेक्टर डिफाइंड है बिकॉज डर है किसी का, माँ बाप से ऊपर भी किसी का डर है, भगवान बोलो, पावर बोलो, सुप्रीम बीइंग बोलो. सो अगर जब डर है तो फिर उस हिसाब से ही चलते हैं. ये है रिलीजन में डर भी होता ही है ठीक है ना, बिना डरे क्या है तो आई हर्ड दैट आपको एक्वाफोबिया है तो हाँ तो आपने स्कूबा डाइविंग के लिए भी एक बार I am aquaphobic. I have this fear that I will die because of drowning. मतलब मेरा ना ये सबसे बड़ा fear है कि मैं मरूंगा ना तो या तो मैं डूब के मरूंगा तो मैं अंधा मरूंगा. I'll be blind and I'll die. So whenever I am 2022 में मैं गया था मालदीव्स. और ये जो स्टोरी है इसने मुझे एक बहुत बढ़िया चीज सिखाई. मैंने पैडी का एक कोर्स किया स्कूबा डाइविंग का. पैडी इज अ सर्टिफिकेशन टू डू स्कूबा डाइविंग. हम गए 5 दिन का कोर्स था. पहले दिन वो ट्रेनिंग देते स्विमिंग पूल में कि ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स एक्लिमेटाइज होने के लिए, प्रेशर मॉनिटर, ये सब कैसा चलता है क्या. सेकंड डे वी गो टू द कोर शैलो स्विमिंग पूल जिसे है पर ओपन वाटर. अब वहां से स्टार्ट किया. तीसरे दिन हम पानी के अंदर ओके थे. अब फोर्थ डे ना मेरा जो साउथ अफ्रीकन ऑस्ट्रेलियन जो कोच था, इंस्ट्रक्टर था, वो आया. गोरा बंदा था. गोरे बंदों में ज्यादा कॉन्फिडेंस था. थोड़ा मोटा हल्दी वल्दी था तो मैं कहा डूब रहा हूँ पकड़ रहेगा. मैं पतला था उस टाइम पे, थोड़ा ज्यादा हो गया हूँ. बट उस टाइम तो मैंने कहा यार ये बचा लिया. फोर्थ डे एक बंदा आता है, मेरे ख्याल से वो लोकल था. स्किनी चैप, वेरी स्किनी गाय, एंड आई थिंक ही वाज अ लोकल मालदीवियन. ही वाज अ डाइवर, वेरी एक्सपीरियंस्ड. बट वो मुझे दिखने में बड़ा पतला लग रहा था. हाइट थोड़ी छोटी थी. मैंने कहा यार ये ट्रेनर है. सो यार मैं ना मेरे मन में घबराहट थी यार ये बचा नहीं पाएगा मेरे को. क्या हम नीचे गए. अब व्हेन यू अंडर द वाटर इज वेरी सलाइन. अगर आपके ऑक्सीजन माउथ पीस में पानी घुस जाए ना तो निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है. यू हैव टू स्पिट इट आउट. और एक बटन उधर से पानी बाहर निकल जाता है, एयर निकलती है, इससे पानी ब्लो आउट हो जाता है. बट ना मुंह के अंदर पानी गया तो अंदर गया. और सलाइन, बहुत सलाइन. तो आप इतने से ग्लास में पूरा एक पैकेट नमक डाल दो, इतना सलाइन वाटर, फ्रेश सी वाटर. तो नीचे गया. 2-3 बार ऐसा हुआ कि मेरे माउथ पीस में पानी आया और मैं अंदर गया. जैसे हुआ मैं करता था लेट्स गो अप, इसका मतलब लेट्स गो अप. मैं ऊपर चले गए. 5-6 बार हो गया. वो कहता है यार तू 10 मिनट लगा के नीचे आता है, फिर तू 1 मिनट ऊपर चला आता है. एक्लिमेटाइज करते हैं ना. मतलब यू कांट गो डायरेक्टली 8 मीटर नीचे. यू हैव टू गो 2 meters, then 2 meters, then 2 meters, and then 2 meters. I think the maximum you can go 15 with this license. तो 15 मीटर तक जाने में आपको 2-2, 3-3, 4-4 मीटर करके फेजेस में एक्लिमेटाइज. कान ना पॉप होए, नाक, the nose blows, you start breathing from the nose. अगर आप जल्दी जंप करो तो वो एक्लिमेटाइज करने के चक्कर में तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो गया था. तो ये 5वीं-6ठी बार हो गया इसने मुझे तो कहता है व्हाट्स द प्रॉब्लम. I said, the salt water is coming in my mouth, and I have to come up. He said, it's water, right? Just water. Drink it. I said, it's saline. No, drink it. Drink it. Take it in. If you can resist it, then we'll stay down. If you can't, we'll come up. I'll give you an option. But drink it and stay there for like 10 seconds. अब नीचे गए. फिर वो सेम हुआ. 5 मिनट के बाद
10 मिनट के बाद पानी आया होगा माउथ पीस में। अब इस बार मैंने पी लिया, बहुत बहुत कड़वा था, वेरी सलाइन, टेस्ट लाइक जहर। बट उसके बाद वो 20 सेकंड लग रहे थे ना, वो 20 सेकंड मैंने अपने आप पे फोकस किया कि यार मैं ठीक हूँ ठीक हूँ ठीक हूँ। मैंने उसको इशारा करा, गया गुड 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 बोला, और फिर हमने वो पूरी स्कूबा किया, वी वेंट फॉरवर्ड। जब मैं ऊपर आया ना, मुझे ऐसी चीज रियलाइज हुई कि जिसको मैं गलत समझ रहा था, इसलिए मुझे एक सेकंड में एक चीज समझाया, टेक अ पॉज एंड डिसाइड। सो व्हेनेवर देयर इज अ प्रॉब्लम, अभी भी मैं बोल रहा था कि जब हम सांस लेते हैं ना, हम सांस लेके ना होल्ड करते हैं, एंड देन वी लेट इट गो आउट, वी अब्सॉर्ब इट एंड let the carbon dioxide go. Same is the stress, the problem. When there's a problem coming in, okay, take a pause. You decide if I have to stop here or I can face it and I can go forward. That is the importance of pause in the life. And no, aquaphobic तो अभी भी हूँ, जैसे वो तो एक डर है कि मैं तो डूब के मरूंगा, बट भाई इतना स्विमिंग करता हूँ, इतना पानी पसंद है, सोच नहीं सकता। हाँ, ये होता है मेरे साथ भी। मैं मुझे यहाँ पे पानी आता है तो ऐसा लगता है कि बस अब नहीं बचूंगी। अर्जुन, आप बिलीव करते हैं हार्ड वर्क, मैजिक, या दोनों के कॉम्बिनेशन में? यार हार्ड वर्क तो डेफिनेटली होती है, बट आई बिलीव इन मैजिक मोर देन हार्ड वर्क। मेहनत सब करते हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैंने ज़्यादा मेहनत करी या कम मेहनत करी है। जिसने भी मेहनत करी है उसको उसका फल ज़रूर मिले, बट आई थिंक मैजिक ऑल्सो प्लेज इट्स रोल। बिना यू नो हिज ब्लेसिंग्स, दैट मैजिक दैट हैपेंस, यू कांट डू व्हाट यू डूइंग टुडे। मेहनत रिक्शे वाला भी करता है और एक बिलियनर बिजनेसमैन भी करता है, बट दोनों का फल अलग अलग है, राइट? तो आई थिंक मैजिक इज देयर इज डेफिनेटली अ मैजिक। ये सब जादू ही है। जब आप बिल्कुल साइलेंट होते हो तब आपके ब्रेन में क्या चल रहा होता है? कि यार बहुत पैसे आने वाले, खर्चा क्या करूंगा? सिटिंग अलोन, बहुत ख्याल आते हैं। एक ऐसा नहीं है कि मुझे डर नहीं लगता, मैं सोचता हूँ उनके बारे में कि यार दिस इज द नेक्स्ट स्टेप वी आर डूइंग, ट्रिलियनेयर इन लाइफ, कुछ भी, तो इसका कहाँ तक पहुँचा सकते हैं एंड कैसे पहुँचना है। You know, I never, there's a thing, I never ask the universe how. I ask, I want it. When will it happen? You know, I ask my conscious, everything is us, inside us. Whatever we are sitting here, it's, I am sitting with you, right? Yeah. So it's just me. The universe is inside me, the world is inside me. Whatever good or bad happens, it will happen because of me. अगर मैं कर्म करूँगा तो मैं करूँगा, मुझे कुछ अच्छा मिलेगा तो वो मेरे कारण मिलेगा, किसी और की वजह से नहीं मिलेगा। So I think I try to get inside myself at times, sit down, think about it. I dream definitely यार। ऐसे सपने देखने चाहिए जो यार पूरे हों, और कुछ ऐसे देखने चाहिए जिसको पूरा करने का मन हो, तो शायद बूस्ट मिले। तो फैशन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मिसअंडरस्टूड थिंग क्या है? कि हम सिर्फ कपड़े बनाते हैं। You know, we are not just designing clothes, we design a lifestyle. Whenever we designing something, there's a story behind it. You know, जब हम डिज़ाइनर्स के साथ बैठते हैं, हम ग्राफिक्स वालों के साथ बैठते हैं, हम मैन्युफैक्चरर के साथ बैठते हैं, या डिज़ाइनर्स के साथ, मैन्युफैक्चरर्स नहीं, सॉरी, तो हम एक एक डिज़ाइन को जब बना रहे होते हैं ना, उसके पीछे एक स्टोरी होती है। You can't put guns and a bottle of water together. कोई लॉजिक नहीं है यार। मतलब पानी की बोतल और बंदूक की फोटो एक साथ नहीं आ सकती, तो वो क्यों डाली है, उसकी स्टोरी तो बताओ। सो एवरी डिजाइन, एवरी स्ट्रोक, एवरी मार्केटिंग आइडिया, एवरी सोशल मीडिया पोस्ट हैज अ स्टोरी बिहाइंड इट।
जो शायद आपको दिखे कि ना दिखे, बट हमने एक स्टोरी बनाई, हमने एक थॉट, एक आइडिया, एक एक्शन को लेकर वो प्रेजेंट किया। तो यार ये हमारी इंडस्ट्री सिर्फ कपड़े बनाने का नहीं है, टाइट कपड़े, ढीले कपड़े, साइड कपड़े, रेड कलर, ब्लैक कलर नहीं। There's a lifestyle, there is a whole process that goes before a garment is in the market. या तो आपके हिसाब से पैसा, पावर या पर्पस, इनमें से सबसे ज्यादा डेंजरस क्या है? Dangerous. Power without a purpose. मतलब आपने हनुमान जी, पता है ना, हनुमान जी को अपना पावर के बारे में पता नहीं था, that how powerful he is. I should not very well read with the Ramayana and the holy scriptures, but मुझे पता है हनुमान जी did not know his capability and his power. उन्हें याद दिलाया गया था। उनको याद दिलाया गया था, उनको बाउंड किया था, क्योंकि वो एक दिन शायद वो सूरज को खाने निकल गए थे, समथिंग लाइक दैट, he was hungry or something, इस और लड्डू है जो भी है, तो उनको उस टाइम पे ब्लॉक किया था। खैर उनको पर वो याद दिलाया गया, वो तब याद दिलाया गया जब उसका एक पर्पस था। He used his power for a purpose. वो we all know about Ramayana, we all know about Ravan and Ram, the whole story, right? So something like that. अगर आपके पास पावर है पर उसका पर्पस नहीं है तो भाई आप गलत इस्तेमाल करोगे। क्या लोनलीनेस सक्सेस का कॉस्ट है? नहीं, नहीं। आप सक्सेसफुल अकेले कभी नहीं होते। आपकी सक्सेस लोगों पे डिपेंड करती है, आपके आसपास वालों पे डिपेंड करती है। मैंने आज एक ब्रांड लॉन्च किया, मैंने उसके कपड़े बना लिए, अगर किसी ने खरीदे ही नहीं तो मेरी सेल नहीं होगी, मैं सक्सेसफुल नहीं बनूंगा, अगर वैसे डिफाइन किया जाए। अगर मैंने ब्रांड लॉन्च किया और किसी को मेरी स्टोरी ही नहीं पता, आज हमने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया, आपने अलग अकेले पॉडकास्ट एक रिकॉर्ड करा, आपने अपने थॉट्स, अपने विचार बाहर डाले और कोई देख नहीं रहा, तो आप सक्सेसफुल कैसे होगे? If you have to achieve success, it has to be with your team, with your family, with your friends, with your surrounding. They are your root before you grow. They pull you down, they'll keep you rooted. अगर पेड़ उगने लग गया और उसकी रूट ही नहीं है ना, उसको अगर उस मिट्टी ने पकड़ के नहीं रखा ना, गिर जाएगा, तो पक्का गिरेगा। So I think they keep you pulled, grounded, steady. तो इंडस्ट्री में रहकर सबसे ज्यादा मुश्किल क्या होता है? ग्राउंड मतलब रेलेवेंट रहना या रियल रहना? आई थिंक रेलेवेंट रहना। यार स्ट्रीट वेयर की बात करूं यार, हम रियल रहेंगे तो शायद बोरिंग हो जाएंगे, तो हमें थोड़ा थोड़ा कुछ चेंज करना पड़ता है मार्केट के ट्रेंड्स के हिसाब से। फैशन इज एन इंडस्ट्री लाइक दैट, भाई यू हैव टू फॉलो द ट्रेंड। आज ये चल रहा है तो कल वो चल रहा है, बट आई थिंक इट्स बेटर टू बी रेलेवेंट than to stay real. You have to stay original. You know, दो हाथ अंगूठों fingerprints are not same. How can two designs be same? You have to be individual, original. तो relevant रहना is I feel yes. Yes. तो आपने अभी तक ऐसा कौन सा डिसीजन लिया है, तो पहले सबको लग रहा था वो गलत होगा, बट आपकी गट फीलिंग कह रही थी कि ये सही होगा और वो सही निकला? ऐसा कोई नहीं है यार, you know, ऐसा कोई डिसीजन है नहीं। इट्स गुड टू नो व्हाट आर द नेगेटिव आउटकम्स दैट मे कम अप, द प्रॉब्लम्स यू मे फेस, द हर्डल्स यू मे फेस, राइट। आप शायद उस पर्पस से नहीं, आप उस पर्सपेक्टिव से नहीं सोच रहे होगे जिस पर्सपेक्टिव से सामने वाला सोच रहा हो, राइट। सो आई टेक इट एज अ पॉइंट टू बी नोटेड इन दैट विद एन एस्टेरिस्क कि शायद ये हो। अगर ये शायद होगा तो इसको हम कैसे बचेंगे? आज बारिश होगी तो छतरी लेके चलता हूँ, बट ठीक है, अगर छतरी यूज हो ना हो कोई फायदा नहीं, छतरी तो है ना मेरे पास। किसी को मारने के काम अजय के गुरु चोरी करने आ गया, छतरी तो छतरी है ना। yes. तो अगर आप अर्जुन को अपने पुराने 25 साल पीछे जाके किसी को, अपने यंगर सेल्फ को, अगर आपको एक एडवाइस देनी हो और एक वार्निंग देनी हो तो क्या देंगे? एडवाइस देनी हो दैट आई थिंक, अगर मैं आज 25 साल पहले की बात करूँ तो हाँ, बिटकॉइन जरूर खरीद लो। नहीं उस टाइम पे जरूर कि हाँ यार 8 क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है,
as a brand owner, a creative director, आर्ट क्लास इज इम्पोर्टेंट. वो टाइम पास नहीं होती, वो कुछ सिखाते हैं, वो प्रैक्टिस करनी चाहिए. ड्राइंग बुक में सिर्फ ABCD नहीं लिखनी होती और वो 4 पेज भर के उसको फेंकना नहीं होता. यूज दैट आर्ट स्केच बुक, इट विल डेफिनेटली कम बैक टू यू in some other way. Orange banana, apple banana is the best thing you can do. Work on your pencil skills, shading skill and everything. And एक warning देनी हो कि भाई stay grounded. 25 साल के बाद यहाँ बैठा होगा तो just make sure you don't forget where you've come from, because that's the place where you don't want to go back. Yes. तो आपको सबसे ज़्यादा क्या हर्ट करता है, लोगों का डाउट, या जब आप सक्सेस हो जाते हो फिर आपको वो रीच आउट करते हैं वो? यार ऐसा नहीं है यार, मैं देखो लोगों को डाउट करना उनका काम है, ठीक है. अगर वो डाउट नहीं करेंगे तो मैं वो काम करूँगा नहीं, राइट. अगर मैंने हमारी शर्त ही नहीं लगी किसी बात पे तो मैं वो चीज़ करूँगा नहीं ना. इफ़ आई पुट अ बेट ऑन यू दैट यू कांट डू इट, यू विल ट्राई टू डू इट. यू कांट जंप 6 feet, आई विल से यू विल ट्राई टू गो 3, एटलीस्ट 3 तो पहुँचे ना, कोई बात नहीं. सो आई थिंक डाउट उनका काम है. बाकी जो एज आई सेड मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, हाँ, आज इफ दे रीच मी आई हैव एंड आई विल ऑलवेज, whoever reaches me I want to help them in as I said कि भाई ये तो भाई I am blessed that I have the power, the ability to help them. कि भगवान ने मुझे इतना सक्षम बनाया है कि मैं किसी की मदद कर सकूं, तो खैर I am blessed, I am the bigger person in that situation. तो आजकल के जो यंग जनरेशन है, जो यंग क्रिएटिव्स हैं, उनके लिए सबसे बड़ा ट्रैप क्या है, लाइक कंपैरिजन या वैलिडेशन? आई थिंक वैलिडेशन तो नहीं बोलूँगा, कंपैरिजन बोलूँगा. ये जो कंपटीशन क्लॉज दुनिया में हमारे को ज़िंदगी सिखा देती है ना, ये हमें नीचे खींच देती है कभी कभी. I want to be better than him is just it's a statement. Let it be a statement. Don't put it in your life that अगर उसने किया तो मैंने भी करना है. Rather learn his process, his journey. How did he do it? Learn from it and you do it also. And definitely जिसने कर लिया ना वो आपकी मदद करेगा, क्योंकि वो वहां से निकला है, निकल चुका है. आप उसके बाद जाके बोलो यार डार्लिंग, आप लेवल 10 पर हो, मैं भी लेवल 3 पर हो, आपने 4, 5, 6 कैसे क्रॉस किया समझाना जरा. ट्यूशन कौन पढ़ाता है? जो पढ़ा लिख गया हो ना. भाई मैंने मास्टर्स कर ली है तो मैं थोड़ी जाके इकोनॉमिक्स की क्लास पढ़ा सकता हूँ. अगर मैंने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करी होती तो मैं पढ़ा. ओनली दोज पीपल कैन टीच यू हु ऑलरेडी लर्नड, हु ऑलरेडी नो द प्रोसेस. So I think तो उनसे कंपैरिजन करने का तो सवाल ही नहीं. कंपेयर क्यों कर रहे हैं अपने आप को? मैंने बोला दो फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते. मेरी शक्ल वाले 6 लोग होंगे पूरी दुनिया पर, मैंने आज तक किसी से नहीं मिला. तो मैं कहता हूँ मेरी जैसे शक्ल वाला आदमी भी नहीं, ठीक है. और अगर मेरी जैसे शक्ल वाला आदमी तो मेरे से बात नहीं कर रहा होगा, करेक्ट. तो मैं भी तो यूनिक हूँ, आप भी यूनिक हो. तो हम कंपेयर किस चीज के लिए कर रहे हैं? यू कांट कंपेयर एप्पल विद ऑरेंज. मेरे को एप्पल जूस पीना है, एप्पल जूस ही पीऊंगा. तो अगर ट्रिलियनेयर एक सिर्फ ब्रांड नहीं है, कोई मूवमेंट है सपोज, तो वो किस चीज के खिलाफ होगा? खिलाफ नहीं. आई ऑलवेज से ट्रिलियनेयर इज ऑल अबाउट अबंडेंस. rather than a fashion brand, it's a lifestyle. We promote to be abundantly happy, be a trillionaire of hearts, of health, डेफिनेटली ऑफ वेल्थ. भाई सब ट्रिलियनर बने, मजा आएगा, इतना हजारों करोड़ों पैसा आएगा सबके पास, तो मेरे कपड़े भी खरीदेंगे तो मेरी भी तो सेल होगी, मैं भी तो ट्रिलियनर बनूंगा. बट मैं ये सोचता हूँ कि ट्रिलियनर इज अबाउट चेंजिंग थॉट्स. व्हाट वी डिड विद इन न्यूयॉर्क फैशन वीक इज ट्रिलियनर ट्रैश बैग से बने हुए कपड़े हमने मॉडल्स को पहनाया. So trash is not garbage bag. Trash actually meant the negative thoughts, impacts happening around you. Covered in trash. When you say ना you have trash in your head, मतलब आपके दिमाग में अजीब thoughts and negative thoughts बोलो. So that was a movement we came up with. That was like a cause we picked up. And something similar. We picked streetwear with tailored. हाँ, फॉर्मली, या फॉर्मल्स को हमने एक साथ करा. सो वो भी एक फ्यूजन, भी एक स्टेटमेंट है, एक मूवमेंट है कि भैया आप हमारे कपड़े पहन के ऑफिस भी जा सकते हैं. हमारे कपड़े नहीं, ऐसे कपड़े बन सकते हैं जो आप ऑफिस में भी पहन सकते हो और पार्टी में भी पहन सकते हो.
तो आपने मिडिल ग्राउंड निकाल लिया। निकाल लिया। यस, तो 2026 का ट्रिलियनर का क्या विजन है आगे? ग्रो ग्रो ग्रो। रोज कुछ ना कुछ आइडिया आता है, कोई ना कोई इनविटेशन आता है, कोई ना कोई ईमेल आता है, ऐसा कर सकते हैं, करना चाहिए तुम्हें, मैं करता हूँ। a lot of more fashion weeks coming this year. I think hopefully next 2-3 महीने में एक बहुत बड़ा लॉन्च है हमारा इंडिया में। हाँ, इंडिया में, ग्लोबली, बट वी आर कमिंग, एंटरिंग द इंडियन मार्केट। वो एक बहुत बड़ा स्टेप है हमारे लिए, कमिंग बैक होम, सेलिंग वेयर इट्स नीडेड। तो वो हमारा सबसे बड़ा लॉन्च 2026 का। देन वी हैव अनदर फैशन शो, क्वाइट बिग, बिगर देन व्हाट आई एवर इमेजिन्ड एंड व्हाट पीपल हैव सीन। हमने तो 2 ही करे हैं, बट वो 2 में ये तीसरा, उससे मैं कहता हूँ 10 टाइम्स बड़ा होने वाला है। उसकी कलेक्शन पे काम चल रही है, तो a lot in the plate at the moment। तो इंडिया का जो लॉन्च है वो कितना पर्सनल है आपके लिए? बहुत बहुत। एक मैं आपको बताऊं, ये हम 6-8 महीने से प्लान कर रहे हैं, और ये 6 महीने पहले रिलीज हो जाना चाहिए था। इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड था नहीं, बट वो एक एक डिज़ाइन पे बैठ के उसके बारे में सोचना, उसको करना, उसको अप्रूव रिजेक्ट करना, वो आई थिंक डेफिनेटली माई बिगेस्ट लॉन्च येट, बिगेस्ट ड्रॉप येट। So I think very personal. I sat down for everything. I sit down for all designs, but yes, this is something which made from scratch. Every single color to everything. तो क्या आप मेंटोरशिप और कम्युनिटी बिल्डिंग पर फोकस करेंगे? Yes, I always do it. If somebody comes back to me asking for help, any kind of help, I love to help them. क्यों नहीं यार? अगर मैंने कुछ सीखा है, मैंने चोट खाई है, तो मैं दूसरे को चोट नहीं खाने दूंगा। अगर मैंने थोड़े पैसे जलाए हैं, तो मैं किसी और को जलाने नहीं दूंगा। खैर, तो कभी भी मेरे पास कोई भी somebody reaches me, I've always open hearts, open arms, I've replied definitely I will be a part of your journey, and if I can be a part of your journey, I would be blessed। अर्जुन, अब हमारा सबसे फेवरेट राउंड है रैपिड फायर राउंड। हैम्पर मिलेगा? है जरूर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हाँ, Sure। सो मिलान की कॉफी या दिल्ली की चाय? मैं लैक्टोस इंटॉलरेंट हूँ, बट दिल्ली की चाय। दिल्ली की चाय। यस। ओके, तो डिजाइनर लाइफ का सबसे बड़ा मिथ क्या है? लाइक फ्री के कपड़े या फुल ग्लैमर लाइफ? आई थिंक फ्री के कपड़े। इन्वेस्टमेंट तो है ही। नहीं, इन्वेस्टमेंट फ्री के कपड़े ही हैं, अपने पैसे भी लगे, पर दूसरों को भी फ्री मिलते हैं। एक चीज जो आपको कभी डिजाइन नहीं करनी है, चाहे कोई कितना भी पैसा दे। एक चीज जो मुझे कभी डिजाइन नहीं करनी है, चाहे जितना भी पैसा देते, मैं भी लॉन्जरी। I really don't understand that market that much. It's important, बिना चिड़ियों के जी नहीं सकते, but yeah। सो रनवे के पीछे ज्यादा ड्रामा होता है या हमारे हिंदी सीरियल्स में? रनवे के पीछे बैक स्टेज में जो ड्रामे होते हैं, वो आप, मैं सोच नहीं सकते। लड़ाइयाँ चल रही हैं, मेरा जूता तूने पहन लिया, मेरा सॉक्स तूने पहन लिया। तो रनवे के बैक स्टेज इज अनदर वर्ल्ड। यू विल सी द who's who शाउटिंग, क्राइंग। तो आपका सबसे ज्यादा ओवर यूज डिजाइनर वर्ड क्या है? कंसेप्शनल, मिनिमल, लग्जरी? मिनिमल। मिनिमल। ओके फाइन। अगर ट्रिलियनर एक टैगलाइन बिल्कुल ऑनेस्ट नहीं बनाना चाहे तो वो क्या होगा? वन टैगलाइन ट्रिलियनर ऑनेस्टली बनाना चाहे, वी मेक यू अ ट्रिलियनर, वी मेक यू अ ट्रिलियनर। हम आपको ट्रिलियनर बना देंगे। फैशन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फेक स्माइल रनवे पर कहाँ होता है? रनवे पर या आफ्टर पार्टी? आफ्टर पार्टी। बहुत थके होते हैं यार। हाँ यार, मतलब मेरे को तो खैर फैशन समझ नहीं आता, पर जिनको समझ भी आता है, मुझे समझ नहीं आता। 50-60 डिज़ाइनर 2-3 दिन में आते हैं रैंप पे, मेन स्ट्रो पे। 60 डिज़ाइनर के तुम्हें कपड़े कैसे याद रहते हैं? सबके 20-20, 30-30 लुक हैं। अब मतलब 200 लुक किसी बंदे के याद रहेंगे तुम्हें, मतलब पूरे शो में? अरे उसका डिज़ाइन अच्छा था, इसका डिज़ाइन, मेरे को तो याद ही नहीं रहता भाई। 8 या 9 मिनट का एक टोटल वॉक है एक डिज़ाइनर का, बैक स्टेज एक लुक का। बैक स्टेज से निकलता है, रैंप पे जाता है, रैंप पे घूमता है, वापस आता है, सेंटर स्टेज पे घूमता है, वापस अंदर घुसता है, मॉडल अंदर घुसती है, चेंज कर लेती है। उस 8 मिनट में तुमने क्या कर लिया, तुम्हें याद कैसे रहता? मुझे तो खुद के कपड़े याद नहीं रहते कभी कभी। तो वो मुझे लगता है फेक है। वेरी गुड, वेरी नाइस डिज़ाइन है। कौन सी डिज़ाइन भाई?
अभी जो स्ट्रीट वेयर के नाम पे हो रहा है वो आपको एक्चुअल फैशन लगता है या फैशन का क्राइम लगता है? इट्स अ क्राइम। जितना रेप्लिकेट कर रहे हैं उतना होना नहीं चाहिए। पहली बात तो ना, लोगों को आज तक समझ नहीं आया, स्ट्रीट वेयर, स्ट्रीट स्टाइल एंड लाउंज वेयर एंड एक्टिव वेयर आर 4 डिफरेंट इंडस्ट्रीज ऑफ देयर ओन। ठीक है, स्ट्रीट वेयर इज अडॉप्टेड फ्रॉम द स्ट्रीट, व्हाट यू आर वेयरिंग। स्ट्रीट वेयर आप देखो ना, आप जाओ ब्रांड्स लाइक सुप्रीम, उसने वो मिनिमल है, उन्होंने सिर्फ अपना एक हाँ, वो लोगो लगाया और कुछ नहीं लगाते, उसके ऊपर लोग जैकेट पहनते हैं। दैट इज स्ट्रीट स्टाइल, स्ट्रीट वेयर, स्ट्रीट स्टाइल। स्ट्रीट स्टाइल इज विच इज अडॉप्टेड फ्रॉम देयर, बेसिकली इंडो और वेस्टर्न को बना के इंडो वेस्टर्न बना दिया। तो समथिंग बिटवीन स्ट्रीट वेयर एंड लाउंज वेयर के बीच में इन्होंने स्ट्रीट स्टाइल निकाला। फिर एक हमारा लाउंज वेयर आता है, जो हम जैसे घर पे बैठे हैं लाउंज में अपनी टी शर्ट पजामा नहीं बोलूंगा, ट्रैक पहने हैं या ऐसा कुछ पहना है। एंड देन देयर इज प्रॉपर एक्टिव वेयर, जिम वेयर एंड एवरीथिंग। तो अब वो मिक्स हो गया सब कुछ। सब मिक्स। अब समझ नहीं आता, स्ट्रीट वेयर है, स्ट्रीट स्टाइल है, अरे भैया जो भी है कपड़े हैं पहन लो। अगर आप फैशन इंडस्ट्री का कोई ऐसा रूल बना सकते हो, कोई भी जो आप चाहते हो, तो वो क्या होगा? चाहे आपका ब्रांड 10 दिन पुराना हो, 10 साल पुराना हो या 100 साल पुराना हो, सबको फेयर चांस मिलना चाहिए फैशन वीक में शोकेस करने का। यू शुडंट बी जज्ड बाय द नंबर ऑफ इयर्स, डेज, योर सेल्स, एनीथिंग लाइक दैट। यू नो, इट टेक्स अ नाइट फॉर अ डिजाइन to get famous. You can sell 10,000 t-shirts overnight and you can sell 10,000 t-shirts in 10 years. तो किसने कितना बेचा उससे मैटर नहीं करता, किसका डिजाइन आज चल रहा है वो शोकेस करो। तो थैंक यू सो मच अर्जुन, थैंक यू सो मच अर्जुन। आज का जो कॉन्वर्सेशन था ये सिर्फ डिज़ाइनिंग और डिज़ाइंस के बारे में नहीं था, ये एक आइडेंटिटी के बारे में था और एक इनर वेल्थ के बारे में था। तो थैंक यू सो मच अर्जुन, थैंक यू। I feel blessed to be here. I am grateful that you invited me to come here and talk to you and always with your viewers. So thank you for having me. और जैसे कि आज हमारा 75th एपिसोड है, तो उसको इतना मीनिंगफुल बनाने के लिए थैंक यू सो मच। मैंने कुछ नहीं किया, जो किया भगवान ने किया। तो याद रखिए, ट्रिलियनर वो नहीं होता जिसकी जेब में पैसे होते हैं, बल्कि वो होता है जो एक्चुअली सोच से अमीर होता है। थैंक यू सो मच। दिस इज एच टॉक्स।